हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस में अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका मतलब है कि वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, सुन रहे हैं, है ना। वो लिख रहा है, हम बता रहे हैं। तो इसी तरह से कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर हुई बात। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, कोई काम कुछ समय में हो रहा है या कुछ समय से हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहा हो, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, आप जा रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्लियर। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस का जो सूत्र होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है वो देखो। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस का जो सूत्र होता है वो हम देख रहे हैं यहां पर। देखें, सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में हमें लेना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद में क्या आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज एम आर। इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इतनी बात क्लियर हुई, सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं। अब इस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, है ना। वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज किया था। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। अब ये इज एम आर किसके साथ लगेगा, इसको भी देख लो। ठीक है, देखें, तो मैं बता रहा हूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि इज एम आर कब यूज होता है। देखिए, तो इज एम आर में यदि आपका सब्जेक्ट होता है आई, यदि आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा, आई, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, एम। आर होता है हमारा प्लूरल। आई की आर किसके लिए होता है, वी, यू या फिर दे, है ना। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, आर का यूज करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर यदि यू, वी या दे आ जाए तो क्या लगाओगे, आर। ठीक। और इज जो होता है ये हमारा सिंगुलर के लिए होता है। इज किसके लिए होता है, इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे ही, शी, इट, नेम आ जाए या और कोई सिंगुलर आ जाए तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इजेमार, इस तरह से हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ में। अब हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, है ना। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कब वर्ब में एस, ये सही लगता है, सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लेक्चर 1 में टेंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, साधारण वाक्य जिसको बोलते हैं। तो इसमें यदि हम देखें, सबसे पहले हमें सूत्र में क्या दिया है, सब्जेक्ट। तो बेटा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, शी है। और ये शी हमारा कैसा है, ये शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर। शी के बाद ये हम क्या लेंगे, इज लेंगे। ठीक है, क्योंकि शी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज। ये अभी हमने देखा। ठीक है, चलिए, अब हमें लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब अगर हम देखिए इसमें, तो भैया वर्ब क्या हो जाएगा, देखो, तो वर्ब है इसमें, वर्ब है वॉच। वॉच में यदि हम आईएनजी लगाना है हमको, वॉच में अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉचिंग। ठीक, तो ये हमने वर्ब ले लिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो द मैच जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो शी इज वॉचिंग द मैच, वो मैच देख रही है। क्लियर हुई बात। तो वो मैच देख रही है, शी इज वॉचिंग द मैच। क्लियर हुई बात यहां तक। चलो, तो ये हमने सिंपल सेंटेंस बनाया। एक और एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, तो एक और एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं यहां पर, समझिएगा। तो समझिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। यू हमारा क्या है इसमें,
सब्जेक्ट, है ना। इसके बाद में हमें क्या लेना है, यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आर, तो ये हमने आर ले लिया। वर्ब क्या है इसमें, पेंट। पेंट में यदि हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेंटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द रूम। ठीक है, यू आर पेंटिंग द रूम, तुम रूम को पेंट कर रहे हो। क्लियर, गुड। तो ये हमने सिंपल सेंटेंस समझा। ठीक है, देखो अब हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। बहुत अच्छे से समझना, सारी चीजें हम बिल्कुल बारीकी से समझ रहे हैं। आने वाली क्लासेस में आपको और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए, तो देखिए, तो बेटा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप जरूर शेयर करें, और क्लास यदि अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, शी इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स एवरी मॉर्निंग। वो उसके पड़ोसी और दोस्तों के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए हर सुबह जा रही है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, इसमें एरर फाइंड करना है। आप मुझे बताओ, वो उसके पड़ोसी और दोस्तों के साथ में हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है ना। तो देखना, यहां हमने हमारी नजर गई किस पे, एवरी मॉर्निंग पे। ठीक है, तो एवरी मॉर्निंग हमने पढ़ा था कि ये भैया किस में आता है, तो ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम इसे पढ़ चुके हैं कि ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और उसने बोला कि वो हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, तो एवरी मॉर्निंग से हमें ये पता चलता है कि ये हैबिचुअल फैक्ट है। और हमने पढ़ा है कि हैबिचुअल फैक्ट या रोजाना होने वाले एक्शंस किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो इसलिए यहां पर जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो एरर कहां पर आ जाएगा बेटा, यहाँ पार्ट नंबर फर्स्ट में शी इज गोइंग जो है ये गलत है ना। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, शी गोज। क्या आना चाहिए बेटा, शी गोज। तो शी गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स एवरी मॉर्निंग। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में हमें आते हैं, तो हमें सॉल्व करते हैं आना चाहिए। ये तभी होगा जब आपको डिटेल में सारी चीजें पता होगी। तो मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस चैनल पर और अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलो, तो अब हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सारी चीजें हम एक एक करके आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों से इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।